बहुत सरल होती है केमिस्ट्री। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए और कापी किताब लेके बैठ जाइए, और कोई किसी से फालतू बात ना करेगा तो बेटर रहेगा बेटा, क्योंकि आप जितना पढ़ोगे आपके अंदर नॉलेज होगा ना, वह आपके लिए एक शक्ति, एक पावर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला लेसन। लेसन का नाम सबसे पहले लिखेंगे बेटा, नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है। देखो, रासायनिक दो से अधिक पदार्थ देखिए, मैंने बताया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, कितने, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर क्रिया करेंगे और क्रिया करने के पश्चात वह एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे या यौगिक का निर्माण करेंगे, उसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे बेटा अगर मैं बात करूं तो सोडियम ले लो, क्या ले लो, सोडियम, और इस सोडियम को जब खुले वायु में छोड़ देते हैं ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, दो वैलेंस ऑक्सीजन है तो -4 हो गया, अर्थात सोडियम की +1 होती है, तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। ये बनेगा बेटा 2Na2O। ये सोडियम ऑक्साइड का सफेद अवक्षेप होता है। कैसा होता है? सफेद अवक्षेप। मैंने ये बताया, या अगर ये ना समझ में आ तो तुम जब मैग्नीशियम को, किसको, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन या खुले वायु में छोड़ देते हो, किसमें छोड़ देते हो, खुले वायु में। जब मैग्नीशियम को खुले वायु में छोड़ देते हैं बेटा, तो मैग्नीशियम एक और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का दो अणु इसके हैं, तो 2MgO का निर्माण करते हैं, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। एक बात और इससे क्लियर करेंगे बेटा, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इसे अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अभिकारक बोलते हैं। और ये जो बना है इसको उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। देखो, रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के पश्चात जिसका निर्माण होता है उसको उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं बेटा उसको अभिकारक कहते हैं। अगर कोई पूछेगा अभिकारक किसे कहते हैं, तो कहिएगा रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसी को अभिकारक कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया क्लियर हुई, ये क्लियर हुआ। अब बेटा बात है समीकरण की, तो देखो हमसे पूछ देगा रासायनिक समीकरण। क्या पूछेगा? हमसे पूछ देगा रासायनिक
समीकरण। हमसे पूछेगा रासायनिक समीकरण। देखो रासायनिक समीकरण पूछेगा तो हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को जिस युग्म द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। लिख देना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सुन लो मेरी बात को ध्यान से बेटा। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये रही या रासायनिक अभिक्रिया, ये रही रासायनिक अभिक्रिया। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को जिस युग्म द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वही रासायनिक समीकरण है, अर्थात ये रासायनिक समीकरण है, ये भी रासायनिक समीकरण है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब पढ़ेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, अपघटन अभिक्रिया उसी को कहा जाता है। हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे और ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे, अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे या इसी को हम अपचय उपचय या रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा, मिटा रहे हैं, हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार। देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करेंगे का तो रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। पहला पढ़ेंगे, लिख लेना कि रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होता है। पहले पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? संयोजन अभिक्रिया। पहले पढ़ेंगे बेटा संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया की बात करेगा बेटा तो संयोजन अभिक्रिया अगर कोई पूछ लेगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक, कितने? दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक आपस में संयुक्त होंगे, इसमें तत्व भी हो सकते हैं, तो एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। कितने का निर्माण करते हैं? एकल का लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे फिर इसके बाद। जैसे मेरे पास है NH3 और मैं ले लिया HCl। NH3 को कहते हैं बेटा अमोनिया। क्या कहते हैं? अमोनिया। इसकी एक बहुत फेमस विधि है, इसका निर्माण जो है हैबर विधि द्वारा किया जाता है। ये अभी पढ़ेंगे हम लोग हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। जैसे अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, HCl के साथ क्रिया करता है, तो भाई नाइट्रोजन के पास बेटा 3 हाइड्रोजन के अणु, एक ये हो जाएगा, ये हो जाएंगे 4, NH4 हो जाएगा और एक क्लोरीन, तो ये हो गया Cl। इसको हम नाम देते हैं NH4 को कहते हैं अमोनियम। क्या कहते हैं बेटा? अमोनियम। और Cl को कहते हैं क्लोराइड। क्या कहते हैं? क्लोराइड। अब ये ध्यान दो, एक विशेषता ये भी है, जैसे नैप्थेलीन हुआ, कपूर हुआ, आयोडीन हुआ, अमोनियम क्लोराइड हुआ, ये सब सब्लिमेशन रिएक्शन को भी प्रदर्शित करते हैं। सब्लिमेशन का मतलब ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया, या इसी को ऊर्ध्वपातित पदार्थ भी कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है, इसी को हम कहते हैं सब्लिमेशन रिएक्शन। ये अभिक्रिया मैंने दिखाया नहीं। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि ये इसकी स्टेट होती है ठोस। इसकी स्टेट कैसी होती है? ठोस। मतलब यदि कोई ठोस पदार्थ, बिना द्रव में परिवर्तित हुए, बिना द्रव
में परिवर्तित हुए गैस में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जो पदार्थ, सब्लिमेशन का मतलब हुआ कि जैसे कपूर को आप जलाएंगे तो कपूर बेटा बिना द्रव में बदले, ठोस होता है लेकिन वो द्रव में नहीं बदलता है, ठोस से डायरेक्टली गैस में बदल जाता है। तो जब ठोस से डायरेक्टली गैस में बदले, किससे? ठोस से, ठोस से। और देखो पदार्थ की यह विशेषता होती है कि पहले ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, लेकिन सब्लिमेशन, जितने सब्लिमेशन वाले हैं ऊर्ध्वपातिक पदार्थ हैं वह होते हैं ठोस से डायरेक्टली किस में बदल जाते हैं? गैस में बदल जाते हैं। उसको द्रव में नहीं बदला जाता, वो द्रव में बदलते ही नहीं। और गर्म करें, आप गर्म करिए, जैसे गर्म करेंगे तो ये गैस में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे? गैस में। कौन? ठोस। क्या करने पे? गर्म करने पे। अगर ठोस गर्म करने पे गैस में बदल गया तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्या नाम देते हैं? ऊर्ध्वपातन नाम देते हैं। ये हुआ बेटा ऊर्ध्वपातन। कोई दिक्कत है? रासायनिक अभिक्रिया अभी हमने बताया कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में अगर आपको लिखना है, इच्छा करिए लिखने की तो बोल दे जाए, लिख लीजिए। देखो रासायनिक अभिक्रिया को हम लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त होकर या अभिक्रिया करके एकल पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया करते हैं। देखो संयोजन अभिक्रिया में हमने देखा कि इधर अमोनिया अलग था और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अलग था। ये अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों अलग अलग थे। ये दोनों यौगिक आपस में क्रिया किए हैं, दोनों क्रिया करके एक अलग एकल उत्पाद का निर्माण किया। ऐसा नहीं है कि ये दो है, ये क्या है? एकल है, इकलौता है। अमोनियम क्लोराइड बोल सकते हैं, लेकिन इसमें अमोनिया अलग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अलग है। तो जब दोनों अलग अलग थे, मिले हैं, तो क्या बना है? एक बना है। क्या बना है? एक। इसको हम क्या कहेंगे? संयोजन। संयोजन का मतलब होता है बेटा योग। योग अभिक्रिया भी कह सकता है इसको। क्या कहेगा? योग अभिक्रिया भी बोल सकता है। योग अभिक्रिया का मतलब है जुड़ना। योग अभिक्रिया का मतलब क्या है? जुड़ना। और इस अभिक्रिया में आपने देखा कि जितने भी अलग अलग पदार्थ थे या यौगिक हैं, सब क्या हो रहे हैं? आपस में क्रिया करके जुड़ रहे हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? संयोजन अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट ले लो या जल्दी उतार लो, आगे बढ़ेंगे। अरेंज कर दे बेटा। चलिए आगे देखो, हम लोग पढ़ेंगे
जो मेरे पास अगली हेडिंग है, देखो अब बहुत इंटरेस्टेड हेडिंग होगी, उसका एग्जाम्पल भी कुछ लाजवाब होने वाला है। जैसे मान के चलेंगे कि अगर हम पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया, क्या पढ़ेंगे? विस्थापन। अगर बात करेगा कोई विस्थापन अभिक्रिया, पढ़ रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जो ज्यादा क्रियाशील है, जो ज्यादा क्रियाशील है वह कम क्रियाशील वाले को क्या कर देगा? हटा देगा। जैसे आप सीट पे बैठे हैं, अगर आपकी क्लास में कोई बहुत दबंग है या थोड़ा शरीर में हैवी है तो आएगा और आपको जबरदस्ती वहां से धक्का देके हटा देगा, आप बोल भी नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे ज़्यादा क्रियाशील है। अगर वो कम क्रियाशील होता तो आपको वहां से नहीं आता। तो अधिक क्रियाशील विस्थापन का मतलब होता है कि विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व या यौगिक कम क्रियाशील वाले तत्व या यौगिक को क्या करते हैं? विस्थापित कर देते हैं या हटा देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें विस्थापन अभिक्रिया में भी प्रकार हैं, इसके हम पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट टाइप्स है एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया, जरा ध्यान दीजिएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो एकल विस्थापन अभिक्रिया में जैसे कुछ तत्वों की क्रियाशीलता का क्रम है, जैसे उसको हम लिख दे रहे हैं। ये सक्रियता जो धातु क्रियाशील होते हैं उसका क्रम है। सबसे ज्यादा क्रियाशील है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। ये क्रियाशीलता का क्रम है। और हम बात करेंगे बहुत सारा कुछ। जैसे अगर मैं ये बात करूं कि अगर यहां पे मैं ले लूं अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कि Cu प्लस Z। अब ये ध्यान दीजिएगा नीरज सर, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि ये कॉपर है, ये सल्फेट है, ये जिंक है, तो मैंने इसमें जो क्रम लिखा है इसमें जिंक है, जिंक है ना। इसके बाद अगर ये कॉपर है तो ये कहीं नीचे होगा। ये क्या होगा? कहीं नीचे होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो कॉपर कम क्रियाशील है, जिंक जो है अधिक क्रियाशील है। ये क्या है? अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। किससे? कॉपर से। कॉपर क्या? कम है, कम क्रियाशील, ऐसे लिख देना है। तो एक बात ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा केयर करिए। ये कॉपर को बेटा हम मान लेंगे ये दो चीज है, तो इसको ये पॉजिटिव होता है तो थोड़ा सा इसको पति मान लो, हस्बैंड मान लो। ये हस्बैंड है, पति है सर, पति है। और ये जो है सल्फेट, ये पत्नी है। ये क्या है? पत्नी। अब इसमें एक पति और एक पत्नी, और इसको एक हैंडसम बॉयज मान लो, स्मार्ट लड़का या खूब सुंदर, सुंदर सा सुंदर लड़का। अब ये ध्यान दीजिए कि ये सुंदर लड़का है, और जैसे ही ये देखा, एक तो क्रियाशील है, पैसा है, रुपया है, गाड़ी है, सब कुछ है, और ये जब देखेगा कि इसकी पत्नी भी बहुत सुंदर है, इसकी पत्नी क्या है? बहुत सुंदर है,
ये देख नहीं पा रहा है, इसको देखा नहीं जा रहा है, और ये कम क्रियाशील है, बेचारा गरीब है, अपने परिवार को लेके चल रहा है। अब देखेगा कि इसकी पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर है, तो ये क्या करेगा, अब इसके चक्कर में पड़ेगा, और जैसे इसके चक्कर में पड़ेगा तो कभी ऐसा दिन आएगा कि इससे यह ज्यादा क्रियाशील है कि इसको लेके भगेगा। जब इसको लेके भगेगा, ज्यादा क्रियाशील है, तो ये बनेगा ZnSO4 प्लस कॉपर। अब देखो ये कम क्रियाशील है, ये क्या है, कम क्रियाशील है, इसका कुछ कर भी नहीं पाएगा, इसका ये कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यह कम क्रियाशील है, ये ज्यादा क्रियाशील है। बैठ के रोएगा। कितने को हटाया गया बेटा, एक जिंक था, बस सल्फेट को हटाया। किसको हटाया? सल्फेट को हटाया, और किसी को नहीं हटाया, है कि नहीं। कॉपर बच गया, तो कॉपर अकेला निकल गया, ठीक है। तो ये एकल विस्थापन अभिक्रिया हुआ। क्या हुआ? एकल विस्थापन अभिक्रिया हुआ। अगर मैं बात करूंगा द्विक विस्थापन अभिक्रिया की, अगर मैं बात करूं द्विक विस्थापन अभिक्रिया की, तो यहां से जैसे ही द्विक विस्थापन अभिक्रिया को देखेंगे, तो बेटा अगर द्विक विस्थापन अभिक्रिया में देख लो, तो यहां से अगर है ZnCl2 और इसमें है Na2SO, ऐसा है। ये ZnCl2 और Na2SO4। अब ये ध्यान देना है कि इसमें किसकी क्रियाशीलता ज्यादा है। सबसे ज्यादा क्रियाशील सोडियम है, उससे थोड़ा सा कम क्रियाशील इधर आने पे जिंक है। तो इसमें दो है, जिंक है, सोडियम है। मान लेते हैं जिंक है पति और ये वाइफ है, और ये पति, ये हस्बैंड, और ये क्या है, वाइफ, दो हैं। अब देखिए कि ये जब ज्यादा क्रियाशील है, ये ज्यादा क्रियाशील है, और तो इसकी पत्नी के साथ अटैक करेगा। ये इसको Na2 और 2Cl लेके निकलेगा, तो बनेगा 2Na, सोडियम क्लोराइड। अब जैसे ही सोडियम, इसमें देखो एक कॉपर हटा है सल्फेट से, जिंक ने सल्फेट को लेके चला गया बेटा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जैसे सोडियम ने Cl को लेके गया, क्लोरीन को लेके गया, वैसे ही जिंक आएगा और इसके SO4 को लेके चला जाएगा। तो ये बनेगा ZnSO4। ये हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विक विस्थापन अभिक्रिया। इसी के साथ हमारा क्लास खत्म होता है बेटा, और जितने भी हैं सारे उतारो। और देखो वीडियो देखने के बाद कम से कम अपने आप को ये ठान लो कि सूरज सर की क्लास को इतना ज़्यादा शेयर कर दो, इतना ज़्यादा, ताकि हमें पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आए। और लाइक करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमें हौसला मिले, और हौसला मिलेगा तो हम पढ़ाएंगे।